नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स मूर्ति का अभिशाप। 4 शताब्दियां हुई प्रथम वेताल ने डेंकाली के जंगल में निर्दोषों को दुष्टों से बचाने का व्रत लिया था। उसके बाद प्रत्येक पीढ़ी का वेताल नकाब लगाकर खोपड़ी नुमा गुफा में तरह तरह के खतरों का सामना करता रहा। इस अंक में आक्रमणकारी हेंगारा के साथ भागे जा रहे थे, तब वेताल उनका पीछा करते हुए बन गया सुंदरी का दास। वेताल महासागरों और महाद्वीपों के पार गया, वापस लाने को बांदरों की अमूल्य निधि उनकी आत्मा मूर्ति। वेताल ने सामना किया कई खतरों का, लेकिन ऐसा खामोश कोई न था जैसा जानलेवा शत्रु। सुंदरी का दास। युवती डेंगाली के जंगल में पकड़ी गई, पीछा कर रहा था चलता फिरता प्रेत जिसका प्रचलित नाम था वेताल। मुझे बचाओ वेताल, अभी पकड़ लेंगे। तूफान, बचाओ। हेंगारा नाटक खूब कर रही है, वेताल को उस जाल में फांस ला रही है जो उसे बना देगा सुंदरी का दास। अब आह, शांत हो जाओ वेताल, तुम्हें सच्ची बात बता देती हूँ, मैं इन लोगों की बंदी नहीं हूँ। बंदी बनाने का ढोंग किया था, मुझे यहाँ लाने की चाल थी। मेरी योजना शानदार है वेताल, उसे पूरा करने के लिए कोई वीर पुरुष चाहिए था जैसे तुम। क्या योजना है गारा? मैं तो हर दुष्टता का विरोधी हूँ। दुष्टता के? मैं तुम्हें दुष्ट लगती हूँ वेताल? मेरी ओर देखो, हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, हम एक दूसरे का साथ देंगे। मेरा सर चक्कर आ रहा है हे गारा। अभी ठीक हो जाओगे, चलो मंदिर मंदिर में चलो। मंदिर? यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। बहादुर नकापोस, यहाँ जमीन में गर्भ में, वहीं जहाँ पिछले जन्म में था, 3000 वर्ष पूर्व। आश्चर्य? आश्चर्य की कोई बात नहीं। उस जन्म में मैं महारानी हैगारा यहाँ राज करती थी। आज फिर करूंगी तुम्हारी सहायता से। भूमि के गर्भ में यहाँ बेहिसाब धन दौलत छिपी हुई है, तुम मजदूरों से उससे निकलवाओगे। हैगारा ने लड़ाकू साथियों ने हैगारा के लड़ाकू साथियों ने डेकाली के जंगल पर आक्रमण किया और मिस्र के प्राचीन नगरों की खुदाई के लिए गुलाम पकड़ लाए। वेताल भीगी बिल्ली की तरह हेगारे की आज्ञा मानकर बंदियों से उन गुलामों से खुद बेदर्दी से उन गुलामों से खुदाई करवाने लगा। वेताल, काम नहीं होता, बीमार हूँ। भाई वेताल तुम्हारी नहीं सुनेगा, उसे तो अब मंदिरों की रानी को खुश करने की पड़ी है। देखे वेताल मेरी आज्ञा का कैसे पालन कर रहा है। काम पूरा क्यों नहीं हुआ वेताल? ये थक गए हैं, कुछ आराम मिलना चाहिए। आराम तभी मिलेगा जब मैं आज्ञा दूं, शाम तक खुदाई पूरी होनी चाहिए। वेताल ने मानो अपनी बुद्धि उस औरत के हाथ भेज दी थी, उसने आदमियों को जी तोड़ काम करवाया। खुदाई हो गई, लेकिन महंगी पड़ी। ये आदमी मर जाएंगे। नहीं, भोजन करके सोएंगे और ठीक हो जाएंगे। 11 मंदिर देखने आती होगी। मैंने सपने में बिल्कुल यही देखा था, मैं यहीं से राज करूंगी। इतने वर्ष मैंने इतिहास का अध्ययन किया, मंदिर और भग्नावशेष देखे, वह मेहनत मेहनत सफल हो गई। फिर से 11 का राज कायम होगा, मैं राज करूंगी। तुम राज नहीं करोगी। क्या कहा तुमने? है गौरा, तुमने मुझ पर सम्मोहिनी जादू कर दिया था, वह अब उतर गया है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। बेताल हमें धोखा देगा, इसे मार डालो। अचानक एक विशालकाय लड़ाकू अंधेरे से निकलकर सामने आया और मेरा भरपूर वार भारी भरकम गिरा उस खंबे पर जिस पर मंदिर टिका था, और सभी इसमें पिस जाएंगे। समाप्त। उस स्त्री ने हिंगारा बनकर राज्य करना चाहता, वह सिंहासन पर बैठी और पिस कर मर गई। वह मरी तो उसके साथ के आदमी उसके जादू से मुक्त हो गए। महाबली वेताल। मृत्युंजय वेताल अपनी खोपड़ी नुमा गुफा में आराम कर रहा था। मूर्ति। जल्दी करो। मूर्ति मूर्ति मिल गई तो भरपूर इनाम दूंगा। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों से वॉल्डो ड्रून बांदरगांव क्यों आया? उसे खींच कर लाई थी पुराने हाथी दांत की 12 इंच की मूर्ति, हीरे जवाहरात से जड़ी। बांदरों की आत्मा उसे लेने ही वह आया था। जल्दी करो, मूर्ति मिल गई तो तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। तभी एक अजनबी बांदरों के जंगल में आया, उड़ा ले जाने को मूर्ति। जो सामना करे उसे मार डालो। मूर्ति मिल गई। अब चलो यहाँ से निकल चलो। अब विमान पर पहुंचकर ही दम लेंगे। विमान को उड़ाओ, देर हुई बांदर हमें घेर लेंगे। मूर्ति अमूल्य है, इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा।
जिलाधीश ने तो बताया नहीं कि किसी विमान को यहाँ उतरने की अनुमति दी गई है। जांच करनी चाहिए। बांदर गांव में उनके लिए शोक मनाया जा रहा था जिन्हें उन्होंने मार डाला था। मृत्यु गीत क्यों गाया जा रहा है सरदार? हम पर मौत मंडरा रही है। एक आदमी हमारी आत्मा ही ले गया। लाम लामालो मर चुकी है, उसकी आत्मा जो चुरा ली। मैं मूर्ति वापस लाऊंगा। बेताल तुरंत ही चल दिया। चोर का नाम वाल्डो ब्रून है। वह विमान से लंदन गया। मेरा विचार है यह ब्रून कोई मामूली चोर नहीं है। और वॉल्डो ब्रून का पता लगाने में कठिनाई नहीं हुई। वह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के एक विभाग का अफसर अध्यक्ष था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय 15 मिनट में बंद होने वाला है। वह रही बांदरों की आत्मा जिसके बिना उनका कबीला नष्ट हो जाएगा। हमारी यह मूल्य मूर्ति आपको बहुत पसंद आई। यह आपकी नहीं है और वापस बांदरों के पास पहुंचा दी जाएगी। हरगिज नहीं, मूर्ति यही रहेगी। निकोलस स्माइथ, इस आदमी को बाहर पहुंचा दो और देखना वापस ना आने पाए। किस आदमी को ब्रोन साहब? वह चला गया। लो, यह उसका कोट है और टॉप। उसके अच्छे तरह खोजो, यही होगा। कुछ घंटों बाद सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। स्माइथ, हर जगह पहरेदार दुगने कर दो। कहीं संदेह होते ही गोली मार देना। कठिनाई मूर्ति को संग्रहालय से बाहर ले जाने में होगी। हमारे इससे टकरा गए। ओह, पहरेदार आ पहुंचे। घंटे से टकरा गया और पहरेदार आ पहुंचे। ये कमरे में ही रहे तो अवश्य मुझे देख लेंगे। छत पर देखना चाहिए। इंस्पेक्टर, जरूरत हुई तो मैं उसे मार ही डालूंगा। जो भी होगा मैं खबर दे दूंगा। मिले भी तो सही। मैं तुम्हें पहचानता हूँ वेताल, और बिना आगा पीछा किए तुम्हें मार दूंगा। चोर मुझे नहीं मार सकते। तुम मूर्ख हो वेताल। अब भी मान जाओ ब्रोन। तनादन 3 गोलियां छूटी। तीनों घातक, तीनों वेताल पर, तीनों लगी मूर्ति को। मैं मैंने देखा। वो ब्रून साहब, मैं आप पर 3 गोलियां चलाई। गोली मूर्ति से टकराकर उन्हें ही लगी। पुलिस वाले जब आए तो उन्हें बता देना यह बात। मुझे तुरंत जाना है। अगले दिन, सरदार, मैं आपकी बांदरों की आत्मा वापस ले आया हूँ। तुमने फिर बांदरों पर एहसान किया महाबली। हम हमेशा तुम्हारी पसीने की जगह अपना खून बहाने को तैयार रहेंगे। वह बाघ की खाल जैसे चीतीदार विमान से आए, खाकी कपड़े और टोप लगाए और बढ़िया मूल्यवान बंदूकों से लैस सूरवीर शिकारी। मैं दुगुना पारिश्रमिक दूंगा। हाके वाले और पुली ऐसे न हो कि बाघ देखते ही औरतों की तरह भाग खड़े हो। साहब, इस तरह नरबक्षी बाघ है ही नहीं। आगे घाटी में एक बूढ़ा बाघ जरूर है। मूर्ख कहीं का। यह मूर्ख नहीं है। मैं किसी बूढ़े बाघ की सूखी सड़ी खाल लेने नहीं है। मुझे जवान नर का शिकार करना है। नहीं, नहीं साहब, पैसे पूरे दे। नहीं नीला साहब, पैसे पूरे देता है। हमारे गांव को पैसा चाहिए। बहादुर बनता है बंदूकों के बल पे। क्लूर साहब के कुलियों ने साफ जगह देखकर एक पेड़ पर मचान बनाया। बाघ के लिए बकरा बांध देंगे और पेड़ से आप निशाना अच्छी तरह लगा सकेंगे। आगे वाले बाघ नहीं ला पाए। बाघ नहीं मिला तो मैं एक कोड़ी नहीं दूंगा। हाके वाले कोशिश करते रहे और वे एक बाघ को हाकी लाए। बाघ आ गया साहब, जवान है और बड़ा भी। बकरा, बकरा कहाँ गया? बंदा तो नहीं दिखता। मत होने दीजिए, बाघ आ गया, आप उसे मार लीजिए। बाघ सूंघते सूंघते बकरा बांधने की जगह आया। फिर उसने पेड़ की ओर देखा। गोली चलाइए। और बाघ हम हमारी तरफ आ रहा है। रोको उसे। एक हाके वाला चिल्लाया और बाघ गायब हो गया और मचान पर सूरवीर शिकारी बेहोश हो गया। खूब तरकीब की बेटे, लेकिन की कैसे? मैंने बकरा खोल दिया और वहां से पेड़ तक मुर्रों की गंध फैला दी और बाघ इधर ही आ गया। आपने अपने कहने के अनुसार पारिश्रमिक तो दे दिया। फिर आएंगे शिकार करने? नहीं, शिकार करना मुफ्त है। मैं तो गेंद खेला करूंगा। वेताल, जानलेवा शत्रु।
टेंकाली के जंगल में शांति थी। बाहरी चोर उच्चके दूर थे। कबीलों में परस्पर शांति थी, परंतु यह शांति थोड़े ही काल की थी और उतनी ही अवधि का था वेताल का विश्राम। वेताल, वह मार डालेगा सबको। अब वापस अपनी गुफा में चले। तूफान, वेताल का इतिहास पूरा करना है। नहीं, ठहरो। मेरे पुरखों की 400 वर्षों की कथाई उसमें लिखी है। और अरे, परेशान क्यों हो? नहीं, मुझे छूना मत। मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे छू लिया, तुम्हें भी छूत लग जाएगी। तुम डॉक्टर निफा के साये हो, तुम बीमार हो, निफो ने इलाज क्यों नहीं किया? क्योंकि डॉक्टर ने जानबूझकर मुझे रोग लगाया है। स्मिथ कहता ही रहा कि मुझे मरने के लिए छोड़ जाओ, परंतु वेताल उसे अपनी गुफा में उठा ले गया। यह मुझे याद है कि इस तरह के रोग के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। बुखार, शैतानी दलदल की गैस के कारण। तब इसका इलाज न था। हजारों आदमी मर गए, लेकिन मेरे पुरखे वेताल कोई उपाय न कर सके। बुखार ने ही उस वेताल को मारा। सौभाग्य से उनका पुत्र बड़ा हो गया और वह अगला वेताल बन गया। वेताल, कुछ ही घंटों में तुम भी मर जाओगे। इन घंटों में जाकर निफो को रोको, चाहे मार ही डालो उसे। मैं अभी जाता हूँ, जो जरूरी होगा वही करूंगा। हो सकता है वेताल का वंश मिट जाए। अभी मेरे तो कोई पुत्र नहीं है और जो मेरा स्थान ले सके। शैतानी दलदल के क्षेत्र में एक आदमी ने अपना घर बसा रखा था और वही अपनी शैतानी कर रहा था। मुझे मृत्यु गीत गाना होगा साहब। हाँ, शुरू कर दो लुई लाला। यह भी असफल। मुझे भरोसा था लुई लाला बच जाएगा। फिर असफलता। इस हवा में मौत मंडराती है। हजारों वर्षों से ये विषाणु यहाँ है। दिन ढले जो भी यहाँ आ जाता है वह मारा जाता है। इस विषाणु को पहचान कर कोई टीका तैयार कर लूँ तो संसार को मुट्ठी में कर सकता हूँ। तूफान को इस दलदली क्षेत्र में नहीं ले जाऊंगा। मुझ पर बुखार का असर होने लगा है। नीफो के जानलेवा प्रयोगों को रोकना होगा। नीफो को अधिकारियों ने मनुष्य पर प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी वह कर रहा है। आगे बढ़े तो तलवार के घाट उतार दूंगा। ओह, इसे निष्क्रिय कर दो, नहीं तो चौपट कर देगा। नहीं सुल्तान, वार करने की जरूरत ही नहीं। सेठ में चोट जकड़ गया है, रोग में जकड़ गया है। बुखार का अंतिम दौर है। यह बेताल है। इसे मालूम था कि यहाँ आया तो मर जाएगा, फिर भी आया क्यों? नहीं डॉक्टर, मरना नहीं, जरूरी नहीं। यह है जंगल की बूटी, बुखार रोकती है। प्याज की जंगली किस्म है। मैं जानता हूँ, लेकिन बुखार फिर आ जाता है और मौत। इस बूटी को सल्फा औषधि में मिलाओ और फिर दो। सल्फा? संभव है, मैं प्रयोग करूंगा। और समय नहीं है, मुझ पर आजमाओ। वेताल की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत बूटी को रस सल्फा औषधि में मिलाया, उस बूटी का जिसे जंगल वाले सफल उपयोग नहीं कर पाए थे। 902 डिग्री बुखार है। 102 डिग्री बुखार है, नब्ज कमजोर है, रक्तचाप गिर रहा है। आप असर देखें। बुखार उतर गया है, नब्ज ठीक हो गई, बच जाएगा जरूर। अच्छा है। जरा सी देर में वेताल उठकर बैठ गया। तुमने जो उपाय सुझाया वह काम कर गया है, इससे तुम्हारा रोग चला गया। बंगाली के लोग हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे डॉक्टर निफो, लेकिन तुम यह इलाज क्यों खोज रहे थे? हम यहाँ आए थे किसी और इरादे से, लेकिन बीमार पड़ गए। रोग की तेजी को हमने घटा दिया, परंतु मैं और मेरा सहायक धीरे धीरे मौत की गोद में जा रहे थे। तुमने हमें सही इलाज बता दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा था डॉक्टर निफो, परंतु जो हुआ अच्छा ही हुआ। समाप्त।